देखो, होटल में होता था तो समझ में आता था, रोड पे होता समझ में आता था, घर पे होता था समझ में आता था। स्कूल प्रांगण में आत्महत्या है। स्कूल स्कूल विद्यालय, विद्या का मंदिर मंदिर कहा गया उसको। और मंदिर में हमारे घर वाले हमें इसलिए भेजते हैं ताकि हम वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके भारत और अपना भविष्य तय कर सकें। मगर अगर ऐसे ही कॉलेज में और स्कूल में ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी तो कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को, कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ाने के लिए। तो यहाँ तो उस माँ बाप का कोई स्वार्थ ही नहीं था यार। एक बेटी थी, वो किसी और के घर चली जाती, थोड़ा सा स्वार्थ ये था कि उनके घर की वो हंसी बनी रहे, बस इतना ही स्वार्थ था उनका, और वो भी छीन लिया। और जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, आजमगढ़ की मानी जाने हस्ती, उनसे रिक्वेस्ट है यार कि एक बहन के लिए आगे आओ, क्योंकि आज हमारी श्रेया मरी है, कल आपकी भी श्रेया की बारी हो सकती है, तो इसीलिए आगे आओ यार। नमस्ते, प्रणाम। मैं ऋतिक मौर्य, आजमगढ़ जिले से। दोस्तों, एक ऐसी विषय के बारे में बात करने आया हूँ जिसका मुझे लगता है कि बात करना बहुत ही उचित हो गया था मेरे लिए। पिछले 2 दिन की घटना है। एक 16 वर्षीय बच्ची जो छात्रा है 11th की, वो अपने स्कूल में तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। प्रशासन, कॉलेज प्रशासन क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता, सब आप श्रेया तिवारी, जिनका नाम बताया जा रहा है, आजमगढ़ जिले की हैं, वो रानी की सराय चित्र में आती हैं। क्या उनका वो है, क्यों वो आत्महत्या की, आखिर ऐसा क्या हुआ, वो तो वही बच्ची जानेगी जो वो की, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। क्योंकि क्या किस दर्द में थी वो वही जानेगी। हमारे कहने से या किसी और के कहने से तो कुछ होगा नहीं, और असली हकीकत वही जानती थी। उस लड़की का क्या दुख था, क्या तकलीफ थी उसको। कॉलेज, स्कूल विद्यालय मतलब एक ऐसा स्थान है जिसे मंदिर का दर्जा दिया गया है, और मंदिर में हमेशा शांति होती है, मन को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, और विद्यालय को वो स्थान दिया गया है। और टीचर, जिनको हम गुरु कहते हैं ना, उनको धरती का भगवान माना जाता है। क्या भगवान? वो भगवान हर धर्म में है, और लोग भगवान को पूजते हैं क्योंकि भगवान को जो पूजते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अगर हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसानियत का कोई सीमा नहीं बचती है। न्यूज़ बहुत आ रही है कि ये हुआ वो हुआ। मैं न्यूज़ पे बात नहीं करने आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ उस चीज पे जो वाकई में इस समाज में हो रही है। आखिर एक 16 साल की लड़की को ऐसा क्या, मतलब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 16 साल की बच्ची केवल पढ़ना, 16 साल की बच्ची केवल पढ़ना होता है, थोड़ा इधर उधर का गेम वगैरह सब। कॉलेज में प्रशासन इतनी ढीली हो जाए, या कह लीजिए इतनी सख्त हो जाए कि किसी बच्चे को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे। शिक्षक का काम होता है कि कोई बच्चा है उसको फ्यूचर में कैसे कठिनाइयों से लड़ना है। अनेक परिस्थितियों में बच्चा घबरा जाता है, तो उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं, इस चीज़ को सिखाती है हमारा स्कूल, हमारा टीचर, हमारे जो शिक्षक हैं। और उस टीचर का क्या मतलब है कि जो अपने बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर दे कि लड़की मरने पे मजबूर हो जाए। और ये एक कॉलेज की बात नहीं है, न जाने ऐसे कितने कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे कॉलेजों को चिन्हित करना चाहिए, और ऐसे कॉलेजों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो वाकई में विद्यालय का मंदिर नहीं, बिजनेस का अड्डा बन चुके हैं। योगी सरकार या जो भी शासन है, आजमगढ़ के शासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि श्रेया को तो आप वापस नहीं ला पाओगे, कम से कम उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आ जाओ। क्योंकि जब तक
कहते हैं ना कि मतलब जब खुद के पैर पे जब कुल्हाड़ी लगती है तब दर्द का एहसास होता है। ठीक, अभी जो दूर बैठे लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि श्रेया मर गई, 4-5 दिन बाद मामला एकदम ठंडा हो जाएगा। बहुत करेगा तो 1 महीना तक जाएगा, लेकिन मामला फिर ठंडा हो जाएगा। बचेंगे बस 2 लोग, उसकी मम्मी, उसके पापा, जो जीवन भर नहीं अपनी बेटी का गम भुला पाएंगे। और एक पौधा, एक नन्हा सा पौधा जब कोई लगाता है ना दोस्तों, उसको बड़ा करता है उसको फल पाने के लिए, स्वार्थ। और यहाँ तो उन माँ बाप का कोई स्वार्थ ही नहीं था यार। एक बेटी थी, वो किसी और के घर चली जाती, बस थोड़ा सा स्वार्थ ये था कि उनकी कभी कभी मतलब जब तक है उनके घर की वो हंसी बनी रहे, बस इतना ही स्वार्थ था उनका, और वो भी छीन लिया गया। देखो, होटल में होता था तो समझ में आता था, रोड पे होता समझ में आता था, घर पे होता था समझ में आता था, स्कूल प्रांगण में आत्महत्या यार। स्कूल विद्यालय, विद्या का मंदिर कहा गया उसको। और मंदिर में हमारे घर वाले हमें इसलिए भेजते हैं ताकि हम वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके भारत और अपना भविष्य तय कर सकें। मगर अगर ऐसे ही कॉलेज में और स्कूल में ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी तो कौन बाप चाहेगा अपने बेटे को, और कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ाने के लिए। एक तो वैसे ही शिक्षा नीति का आप लोग ऐसा मजाक बना के रख दिए हो, ऊपर से ये सब चीजें। इससे बढ़िया तो यार सब लोग घर पे गुरुकुल में और पहले के लोग पढ़ते थे यार, थोड़ा कम जानकारी होती थी उनके पास, मगर वो संस्कार और चीज़ों को समझते थे। महिला का दर्द समझती थी, माँ का दर्द समझती थी, माँ बेटी का दर्द समझती थी, बाप बेटे का दर्द समझता था, दोस्त का दर्द समझता था, लेकिन कोई दर्द समझने लायक नहीं बचा। श्रेया तिवारी का मौत हुआ, श्रेया तिवारी गलत थी, उसके ये थे वो थे। खुद की बेटी होती ना तो समझ में आ जाता कि कौन गलत था कौन सही। ठीक, जो लोग एक्सक्यूट कर रहे हैं श्रेया तिवारी गलत थी। एक पल के लिए मैं मानता हूँ कि श्रेया तिवारी गलत थी। आपकी बेटी होती तो क्या उसको मरने देते आप? किसी की बेटी खोइए, उसकी माँ के दर्द समझिए, उसके माँ पे क्या बीत रही, उसके बाप पे क्या बीत रही, इसको किसी से कोई परवाह नहीं है। इस स्तर तक समाज गिर चुका है कि अपनी बेटी है यार। अपनी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, किसी दूसरे के साथ हो गया तो वो गलत हो गई। यार मतलब जो शब्द होते हैं ना, शब्द भी खत्म हो गए मेरे पास कि मैं बोलूं क्या, कुछ बचा ही नहीं। और सलाम उन मीडिया भाइयों को यार, उन सलाम है। सीमा हैदर का कांड वायरल, वाह। मुस्कान पाकिस्तान चली गई, वाह, क्या बात है, पूरा ट्रेंडिंग न्यूज़। यहाँ एक लड़की की जान चली गई, कोई मीडिया वाला, छोटे जो लोकल मीडिया वाले केवल वही आए, बड़े मीडिया का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उनसे उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी टीआरपी उनको? आजमगढ़ के छोटे शहर में कांड हुआ है, कोई पाकिस्तान से यहाँ लेकर आए किसी लड़की को, तब देखिए आजमगढ़ बहुत ये किया, आजमगढ़ हुआ। जैसे मणिपुर का हत्याकांड है, उसको दबा दिया गया। ऐसे मीडिया हमारे भारत सरकार की बहुत अच्छा है, शर्म आनी चाहिए यार, खुद सोचना चाहिए यार, खुद सोचना चाहिए भाई कि वो कल आज श्रेया मरी है, कल आपके घर भी कोई श्रेया होगी तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप आज नहीं उठाएंगे कदम, नहीं बोलेंगे कुछ, तो ये जो क्रिमिनल का जाल होता है ना, वो धीरे धीरे बुनता बड़ा हो जाएगा, वो पूरे समाज को खा जाएगा। उस जाल को बढ़ने से पहले रोकना होगा, और ये केवल आप कर सकते हैं, केवल आप जानते हो ना कि बूंद से घड़ा भरता है, कड़ी से हथकड़ी बनती है। ठीक, तो आप निकलो यार। सोशल मीडिया का पावर समझते हो? सोशल मीडिया का पावर, इससे बड़े लोगों की हस्ती मिट जाती है, बड़े लोगों की कुर्सी हिल जाती है। आजमगढ़ की प्रशासन, बस यूपी सरकार से इतना अनुरोध है, इतना छोटा सा अनुरोध है कि ये जो कांड है या फिर जो भी है, इसका सख्ती से जांच करवाएं, और सीसीटीवी कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि सबको रियल स्टोरी का पता चल पाए
और जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और अगर कॉलेज प्रशासन गलत है इसमें तो उस कॉलेज को बंद किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे कॉलेज चलेंगे, समाज में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को खाने का काम करेंगे। और इनको देखकर और अलग अलग कॉलेज में भी कांडे होने, हत्याएं कांडे होती रहेंगी, बढ़ जाएंगी, तब आप रोक तक नहीं पाइएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है योगी सरकार से, अगर मेरी वीडियो उनके पास जाती है तो। और जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोग हैं आजमगढ़ के माने जाने हस्ती, उनसे रिक्वेस्ट है यार कि एक बहन के लिए आगे आओ, क्योंकि आज हमारी श्रेया मरी है, कल आपकी भी श्रेया की बारी हो सकती है, तो इसीलिए आगे आओ यार। जय हिंद।